ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। यहाँ पर राधा जी पवन को आगे भेज रही हैं श्री कृष्ण के पास। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही तुम मेरे इस भवन को अर्थात मेरे इस घर को त्याग कर, हे पवन, ज्यों ही यानी जैसे ही मेरे इस भवन को तुम त्याग कर, तज माने त्याग कर, अल्प माने थोड़ा, थोड़ा सा ही आगे बढ़ोगे। शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। शोभा यानी खूबसूरत और सुख प्रदान करने वाली कितनी ही, एक नहीं अनगिनत, मंज माने सुंदर, कुंज माने छोटी छोटी जो बगीचे होते हैं जहां पे पेड़ों की घनी छाया होती, ऐसी कुंजें आपको मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे। उन वृक्षों की, उन कुंजों की जो छाया होगी बड़ी मनमोहक होगी, बड़ी प्यारी होगी। और मृदुल स्वर, और उन पेड़ों पे जो पक्षीगण होंगे उनकी जो चहचहाहट होगी, उनके उस कोमल स्वर जो होंगे वो तुमको मोहित करेंगे, अर्थात आकर्षित करेंगे, बांध लेंगे, अर्थात तुम्हारा वहां पे जाने का मन नहीं करेगा। तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। फिर भी हे पवन, मेरे इस विरहपूर्ण दुख को लख माने देख कर तुम वहां जाना, यानी वहां पे उस कुंज में जाना, न विश्राम लेना, लेकिन वहां पर आराम मत करने लगना, अर्थात वहां पर रुकना मत। आगे देखिए, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह माना न होना। कठिन शब्दों को देखेंगे यहाँ पे। थोड़ा आगे, सरस माने रसयुक्त मधुर, रव माने होता है ध्वनि या आवाज, धाम माने स्थान, सतपुष्प यानी श्रेष्ठ पुष्प, अच्छे अच्छे फूलों वाला, अच्छे अच्छे यानी श्रेष्ठ, बहु माने ढेर सारे, द्रुम माने वृक्ष, लता माने लताएं, सौंदर्यशाली माने सुंदरता से परिपूर्ण, प्यारा वृंदा विपिन, वृंदावन नाम, विपिन यानी जंगल या वन, तो वृंदावन, प्यारा वृंदावन, मन को मुग्धकारी मिलेगा। मुग्ध माने मन को जो मुग्ध कर दे, जो मोहित कर ले, हर ले। विपिन माने जंगल, मोहमाना माने मोहित। अर्थ देखेंगे हम। यहाँ पे पवन को कह रही हैं जब और आगे बढ़ोगी, थोड़ा आगे यानी जब आप आगे बढ़ेंगी तो प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आपको प्यारा सा वृंदावन मिलेगा जो आपको मन को मोहित कर देगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, उसमें ढेर सारे सुंदर आवाज करने वाले, ध्वनि करने वाले जो पक्षीगण होंगे, और वो स्थान जो होगा वो मधुर और श्रेष्ठ पुष्पों का वहां पे भंडार होगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, उस वृंदावन में ढेर सारे श्रेष्ठ बहुत सारे पेड़ और लताएं होंगी जो सौंदर्य से युक्त होंगी। तो ऐसा वृंदावन जो होगा वो आपको मोहित करेगा। आना जाना इस विपिन में, आप उस वृंदावन रूपी जंगल में जाना और वहां से आ जाना, मोह माना न होना, लेकिन मोहित होकर वहां की सुंदरता में, वहां के पक्षियों की मधुर ध्वनि में खो करके मोहित होकर वहां पे रुक मत जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे। आगे यहां पर देखिए, राधा का जो लोक मंगल कल्याणकारी जो स्वरूप अयोध्या सिंह उपाध्याय ने उनका चित्रित किया है पवन दूतिका में, वो यहाँ पे वो स्वरूप उनका सामने आ रहा है। सिर्फ राधा यहाँ पे मानव कल्याण की बात होती, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं कि मैं प्रिय के विरह से दुखित हूं तो सीधे जल्दी जल्दी जे जाना पवन और जाके श्री कृष्ण से मिल लेना, ऐसी बात नहीं कह रहे हैं कहीं भी, क्योंकि रास्ते में कह रहे हैं सारी छवि सौंदर्य को देखना, रुकना बस मत। तो आगे यहाँ पे कह रहे हैं जाते जाते अगर पथ, पथ माने रास्ता, क्लांत माने दुखी या मुरझाया हुआ, सन्निकट माने करीब, क्लांतियों को मिटाना यानी उसके दुख को ताप को मिटाना माने दूर करना, धीरे धीरे, परस माने स्पर्श करके, छू करके,
गात माने होता है शरीर, उत्ताप माने गर्मी, खोना माने दूर करना, मिटा देना। सदगंध माने, सद माने अच्छी, गंध माने सुगंध, शमित माने थके हुए, जन माने व्यक्ति को, हर्षितों सा, हर्षितों सा यानी जो व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता से युक्त करना यानी खुश बनाना। हर्षितों सा में यहाँ पे देखिए उपमा अलंकार। अर्थ देखेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट पद है आपका। जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, अगर तुम जा रहे होगी मथुरा नगरी के रास्ते में, तो जाते जाते अगर पथ यानी रास्ते में आपको कोई क्लांत, कोई मुरझाया हुआ थका हुआ व्यक्ति दिखाई पड़े तो वहां जरूर रुकना। तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उसके करीब जाना और सुगंधित जो हवा है, शीतल हवा के द्वारा उसकी क्लांति को, उसकी थकावट को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके, तेजी से मत जाना, धीरे धीरे उसके, गात माने शरीर का, परस माने स्पर्श करके उसके शरीर की जो गर्मी होगी, काम करने से जो ताप आ गया है शरीर में, गर्मी है, उसको क्या कर देना, दूर कर देना। क्योंकि कोई व्यक्ति थका श्रमित होता है, जब धीरे धीरे ठंडी पवन हवा का झोंका आता है तो उस व्यक्ति को बहुत अधिक सुकून मिलता है। तो यहाँ पे राधा जी वही कह रहे हैं कि धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी शरीर की जो गर्मी है, थकावट है, उसको दूर कर देना। और सदगंधों से, और जो तो अपने साथ ढेर सारे श्रेष्ठ पुष्पों की जो गंध लेके चल रही हो, उससे उस श्रमित जन को, उस श्रमित यानी थके व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, प्रसन्न सा बना देना, यानी उसकी सारी थकावट को दूर कर देना और वो एकदम प्रसन्न सा हो जाए। तो आज पे हमारा ये वीडियो यहीं अंत होता है और आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो भी ना समझ में आए उसको फिर से आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी कल।